प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतऋषि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही हैं। गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें, सच की पहचान कर सकें, सच के रास्ते चलकर अपने सच्चे घर पहुंच सकें। मैं उसी के लिए चेष्टा करता हूं। आप इन तीन लोक से नहीं आए हो, आप हंसा रूप हो, पूर्ण चेतन आत्मा हो, और आप चौथे लोक अमरपुर से आए हो, और वहीं जाना आपका धर्म। तो प्यारे सत्संग जी, आज मैं आपसे पहले तो बात करूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है और डेवलपमेंट क्या चीज़, कैसे भक्ति में तब्दीली आती है, कैसे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। भक्ति में तब्दीली, ज्ञान की बढ़ोतरी, तो ये दोनों साथ साथ नहीं चलती हैं। अगर तो ट्रांसफॉर्मेशन पहले हो जाए तो डेवलपमेंट बाद में होती है, क्योंकि डेवलपमेंट पहले होना शुरू हो जाती है और काफ़ी लेट स्टेज पर जाके ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो भक्ति में इसी तरह चला जाता है, दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं होती। अब पहले आपको बताता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन है, प्यारी सत्संग जी, कि तुम्हारे अंदर एक बिजली कूद गई। जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, जो उसकी जद में आता है उसका काम खत्म हो जाता है, पल में वो चीज जल के राख बन जाती है, और फिर वर्षा आरंभ होती। कई बार वर्षा भी हो रही है और बिजली भी चमक रही है। जो स्पेस खाली होता है वहाँ बादलों का टकराव होता है, उनका टेम्परेचर राइज होने से उनमें बिजली डेवलप हो जाती है। तो ये भक्ति में अमूमन घटता है। बाबा नानक को घटा जब वो बचपन में ही थे, तो पपैया ने अपनी आवाज़ मीठी से उनको जगा दिया, उनको रुला दिया, उनके आंसू बहने शुरू हो। इसी प्रकार प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब दुनिया में आए, उनके अंदर भी सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुई और आगे बढ़े। रविदास जी के अंदर भी पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुई और आगे बढ़े। बुद्ध के अंदर भी पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुई, फिर डेवलपमेंट हुई। ओशो जी के अंदर भी पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुई और फिर डेवलपमेंट हुई। इस गधे भाई के अंदर भी प्यारी सत्संग जी पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुई, फिर डेवलपमेंट। तो बहुत सी हस्तियां संसार में, महावीर जी में भी ऐसी ही घटना हुई, पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुई फिर डेवलपमेंट हुई। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, मैक्सिमम में ट्रांसफॉर्मेशन हुई जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, और जो डेवलपमेंट जिनकी हुई प्यारी सत्संग जी, उनको कभी तो खुद
ट्रांसफॉर्मेशन हुई और कभी साधकों के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन हुई। उनके साधक में पहले ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जबकि अभी गुरु में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, वो डेवलपमेंट में थे। फिर उनकी सहायता में शिष्य आ जाता है। इसलिए चांगा जी हुए, प्यारी सत्संग जी, तो उनकी डेवलपमेंट ही होती रही, ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी लेट हुई। तो कभी आगे चल के मैं आपको किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई और कब डेवलपमेंट हुई उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन आज मैं सबसे बड़ी, मैंने हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर आपको एक प्रवचन पहले दिया है। मैंने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन पर आपको नहीं दिया, जनरल बातें करी थी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी थी और डेवलपमेंट। आज मैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही अपना प्रवचन करने जा रहा हूँ, काव्य के रूप में है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है प्यारी सत्संग जी, तो आपका रास्ता सीधा ओंकार के दायरे में हो तो आपका रास्ता जो है वो सीधा जुड़ जाता है। और जब आप डेवलपमेंट की साइड पर हो तो आप रास्ते बनाते चले जाते हो और आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लेट होती है। जब रास्ते बनाते जाओ तो ट्रांसफॉर्मेशन लेट होती है। इसी तरह से प्यारी सत्संग जी, भक्ति जो है हमारे लिए अति आवश्यक है। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसकी कलम उठाएं तो बड़ी संसार को लाभ देती है, पहले उठाएं तो बड़ा कम लाभ देती है। क्योंकि सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप बता दूं क्या चीज़। ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, मैंने अभी बोला, बिजली चमक गई आकाश पर ट्रांसफॉर्मेशन हो, इतनी सी घटना से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसीलिए मुझे दोबारा हज़रत मोहम्मद साहब को चुनना पड़ा कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन सबसे न्यारी, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी विचित्र है। इसी तरह से इस गधे भाई की भी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी विचित्र है। पहले भटकता रहा, कुछ इल्म न ग्रहण किया, बस जितना मिल गया अपने गुरुओं से उस शब्द को पकड़ के रखा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो थी प्यारी सत्संग जी, 51.5 साल की भक्ति के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो भक्ति नहीं कहलाती। सत्य नहीं मिला तो भक्ति कैसे। वो एक भटकन थी जो 51.5 साल, 51.5 तो मैं भटकन में नहीं कहूँगा, 50 कहूँगा, क्योंकि वो जो 1.5 साल था वो ओंकार भगवान के हवाले था, जिसमें मेरी डेवलपमेंट दिखाई नहीं दी, पर अंदर से शुरू हो गई, दिखाई नहीं दी। इसी तरह कईयों की डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती और अंदर से शुरू हो जाती। रामकृष्ण परमहंस की बड़ी लेट ट्रांसफॉर्मेशन हुई, दायित्रे जी की बड़ी लेट ट्रांसफॉर्मेशन हुई, गोरखनाथ जी की बड़ी लेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से बड़ी महान हस्तियाँ हैं जिनकी, सुखदेव जी की बड़ी लेट ट्रांसफॉर्मेशन, वेद व्यास जी की
ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी जल्दी। तो इस तरह से चाहे ओंकार के भगवान के दायरे में आप भक्ति करते हो, सत्पुरुष के दायरे में भक्ति करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन दोनों जगह होती। डेवलपमेंट मीन्स नॉलेज, ज्ञान, और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स पूरी तरह से पाली, हर ओर से पाली। अब उससे काल के दायरे में है तो मन, बुद्धि, चित्त जुड़ गया। सत्पुरुष के दायरे में हो तो सुरति, जिसमें सुरति और निरति दो है, हंसारूप जुड़ गए। तो प्यारी सत्संग जी, अगर ये आपके अंदर बैठ जाए और इससे आप आगे चलो तो आपको कभी किसी का नुक्स निकालने से पहले, देखो एक आदमी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और एक आदमी जो है अभी डेवलपमेंटल स्टेज पर है, उसका कभी ये काम नहीं होता कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी होगी है उसका अब अवगुण निकालो। नहीं, उसका अवगुण खत्म हो गया, अब उसका अवगुण कोई नहीं रहा। उसने ट्रांसफॉर्मेशन से मीनिंग तुम्हारा पिछला सब जल गया। जो कुछ तुमने कमाई करी थी, कुछ करा था, जल गया। अब कमाई खत्म हो गई, लेन देन खत्म हो गया और तुम एक शुद्ध चेतना के साथ जुड़ गए। इसलिए दो प्रकार के भगत संसार में होते हैं। एक वो जिनके अभी संस्कार नहीं छूटे, जिनको अच्छा बुरा दिख रहा है, जिनको सच और झूठ दिख रहा है, जिनको गुरु और साधक दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद शिष्य नहीं रहता और गुरु या सतगुरु नहीं रहते, एक हो जाते। दोनों का तल एक हो गया, दोनों का जोड़ पक्का हो गया। जैसे मैं इस बात से एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बड़ी सुंदर है। किसी स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर से पूछा, जब अभी अब तो सब कुछ पता है, पुरानी बात, उसने पूछा साहब बात ये है कि मैं लोहे को सोना बनाना चाहता हूँ, लिखा है किताबों में लोहे को सोना बना, तो कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जहाँ से लोहा सोना बना। वो प्रोफेसर धार्मिक भी थे, श्रीनगर के थे। उन्होंने कहा कोई मुश्किल बात नहीं है लोहे को सोना बनाना, इसका एटॉमिक नंबर चेंज कर दो। एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होगा? इसमें 3 मेन चीजें हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन। इनका लेवल सोने के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लिया। जो ऐड करना है ऐड करो, प्रोटॉन करने हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड करो। मतलब है आप मास उसका बढ़ा दो उसी रेशो से, जिस तरह से 1 ग्राम सोना है वेट, उतने वेट का लोहा जोड़ दो। लेकिन कैसे? उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्म, मीन्स एक से निकालो दूसरे में डाल, तो तुम्हारा लोहा भी जो है गोल्ड बन जाए। और इसी तरह से दुनिया में बनता है गोल्ड। उसकी रेशो ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
और इलेक्ट्रॉन अपनी है, लोहे की अपनी है, पीतल की अपनी है, चांदी की अपनी है। जिसकी भी तुम न्यूक्लियस को और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट दोनों को बदल दो, एक जैसा कर दो, न्यूक्लियस का साइज और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का साइज बारूनी हिस्सा एक कर दो, सोना बन जाए। साइंटिस्टों ने अब बना भी दिया है लोहे का सोना। तो मेरा आपको कहना है कि बंदे का भी लोहे को सोना ही बनाना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है लोहे से सोना बना। और अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, तुम ऐड और सब्सट्रैक्ट में लगे हुए हो, तो वो साधक की अवस्था हो। अगर गुरु या सतगुरु वहां तक नहीं पहुंचा तो अभी वो सोना नहीं बना, अभी वो बनने की तरफ चल पड़ रहा। और ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है जब ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हुई हो उसका सरबंध करो, उससे नाता जुड़े। तो तुम्हारी भक्ति में जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है उसका संग जितना करोगे, श्रद्धा और भरोसा, विश्वास बड़ा लेट आता है, विश्वास की बात नहीं करता, श्रद्धा, समर्पण, भरोसा, तीन चीजें लाओ। श्रद्धा लाओ, समर्पण लाओ और भरोसा लाओ और उसके साथ जुड़ जाओ। तुम्हारी अपने आप आहिस्ता आहिस्ता, मैं सत्संग में भी आपको बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन शिफ्ट होते चले जाएं, तुम्हारे अंदर चेंज होते चले जाएंगे, तुम्हारे विचार बदलते चले जाएंगे, तुम्हारे काम की शैली बदलती जाएगी, तुम्हारे व्यापार का स्वभाव बदलता जाएगा। मैं एक बात सुनाता हूँ आपको। मैं अपने स्टूडेंट्स के नोट्स जो बनाता हूँ तो वो फोटोस्टेट कराने जाता हूँ। इस पिछली बार 2-4 दिन की बात है, मैं फोटोस्टेट, क्योंकि वो खुद ही गिनता है, पेज खुद ही करता है, तो मैं नहीं, हम नहीं गिनते, वो फोटोस्टेट करने वाला खुद ही गिन लेता है कितने पेज हुए, कितने पैसे हुए, और बताता है तो हम दे के आ जाते हैं, क्योंकि वो भी झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई पर करते हैं काम, ऐसा नहीं। तो मैं गया था, 2 रजिस्टर थे, एक फुल था और एक के 12 पेज थे। उसने फुल जो था वो पूरा किया और उसके बाद 12 पेज वाला काम किया। तो वो साथ ही गिन लेते हैं अपने हिसाब से, जो ही वो निकालते जाते हैं तो अपना काउंटिंग कर। तो एंड में उसने जो पैसे मुझसे मांगे, प्यारे सत्संग जी, 700 का था, 800 था, 1200 था, तकरीबन 1200 रुपया था। पैसे मैंने उसको दिए, मैं आ गया। पहली बार मेरे अंदर से आवाज़ आई, तू कभी गिनता नहीं, आज ज़रा गिन तो सही। मैंने कहा ठीक है साहब जी। मैंने पहले रजिस्टर के पेज गिने, वो 44 थे। 2 रुपया पेज वो लेता है। मैंने दूसरी के और पहली के 44 किए तो उसके पैसे बनाए और उसकी स्पाइरल भी किया होता तो वो भी किया था। तो साढ़े उस रजिस्टर के जो थे उसके 350 उसने पैसे सारे कट एंड में दोनों दे दिए, वो फोटोस्टेट भी दे दिए, स्पाइरल भी कर दिए। तो मैंने कहा पैसे, तो उसने कहा 350। मैंने दी के मैं वापस आ गया। कुदरती ऐसा हुआ कि मैंने कहा ज़रा आज, मैंने आपको पहले मैंने कहा आज मैं भी ज़रा गिन लूँ पेज, बड़े समय से कभी गिने, बच्चों को भी भेज दिए, ओरिजिनल रख दिए, अपने काम में जुट गया।
अपने आप तुमसे कोई गलती हो जाए या किसी से हो, तो अगर आप सच्चे रास्ते पे चलते हो तो अपने आप सब सच हो जाता है। मैंने पहले रजिस्टर के गिने वही 44 थे जो उसने गिने हुए थे, दूसरे के 12 थे। 2 रुपये के हिसाब से मैंने पैसे जमा की, तो उसने 12 पेज वाले के पैसे नहीं लिए थे, 44 वाले के ही लिए। मैं उसके पास गया, वो रजिस्टर भी लेके गया, फोटोस्टेट की नहीं, दो रजिस्टर थे और एक फोटोस्टेट भी साथ ले, क्योंकि 2 तो मैंने बच्चों को दे दिए थे, एक पास रखता हूँ फोटोस्टेट, अब पहले नहीं रखता। तो मैंने उससे जाके कहा, साहब जी आपने पैसे कम लिए। उसने कहा, नहीं मैंने तो पैसे पूरे लिए, मैं कम क्यों लूँगा। मैंने कहा, साहब ये दोनों रजिस्टर में लाया हूँ, आप काउंटिंग कर लो। उन्होंने कहा, ये रजिस्टर तो मैं जानता हूँ, इसके 44 पेज आपने बोला था, तब भी तो मैंने कहा था गिने 44 थे। तो मैंने कहा, आपने दूसरे रजिस्टर के पैसे ही नहीं लिए, आपने तो 44 के पैसे लिए। उसने कहा, नहीं मैंने ले लिए होंगे आप इस तरह। मैंने कहा, आप गिनो ना साहब जी, जमा कर लो, 44 के भी करो, इसके 12 भी जमा करो तो करो। आपने मुझे से 350 लिए। तब उसने जाके माना कि हाँ 72 रुपीज़ और बनते हैं, क्योंकि 3 सेट थे। तो मैंने उसको पैसे दिए और आ गया। आधी बार में पैदल आया, मेरी वॉक हो गई, क्योंकि GGM साइंस कॉलेज से थोड़ी आगे उनकी शॉप है और मैं गार्डन एवेन्यू से BN हॉस्पिटल से उसकी ओर चलता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, अगर आप सच के जब रास्ते पे चलोगे तो आपको कहीं भी झूठ की गुंजाइश नहीं मिलेगी। और 2 बातें जो मेरी पद्धति में है, एक के गलती की कोई माफ़ी नहीं, छोड़ दो सत्पुरुष के ऊपर वो क्या करते। गलती हो गई तो अब छोड़ दो उनके ऊपर। सतगुरु के संग हो गई तो छोड़ दो सतगुरु के ऊपर, उसकी सफाइयाँ देना मत शुरू करो, उसके ऊपर वो लेप मत डालो। जितने लेप डालते चले जाओगे उसकी सुर बदलती चली जाएगी, वो सुर नहीं रहेगी, वो ताल नहीं रहेगी, वो वजन नहीं रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं अपनी संगत को हर तरह से आगाह करता हूँ। इन पद्धतियों में ना किसी को रखा जाता है ना निकाला, तुम्हारी अपनी ही प्रोग्रेस तुमको बताती है, तुमने रहना है कि जाना है, बैठना है कि नहीं बैठना है, उठना है कि जाना है। अब तक सतगुरु के हाथ में इन चीज़ों का लेन देन नहीं। तुम क्या हो तुम जानो, तुमने क्या बनना है तुम जानो। सतगुरु के आगे सर झुका लिया तो सब कुछ ही तूने पा लिया। हजरत मोहम्मद साहब की बात क्यों सुनानी पड़ती है, उन्होंने समर्पण पूरा किया था, उन्होंने अपनी भक्ति में पूर्ण लगन से की, रास्ता नहीं पता था, इसलिए कहा तुम रास्ते की भी चिंता ना करो, तुम पकड़ लो जिसको पकड़ना। अगर तुम साफ होते जाओगे तो वो तुम्हारा रास्ता खुद बनाता चला जाए। मैंने एक गुरु किया 40 साल कट, दूसरा किया 10 साल कट, 50 साल चले गए जीवन। मैंने कोई परवाह नहीं की, मैंने कहा तो भी मैंने बड़ा गेन किया। अब जो कुछ उन्होंने बताया था वो घटा, जो कुछ उन्होंने कहा वो हुआ, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ थी कि अभी आगे चलना, अभी सफ़र पूरा नहीं हुआ। तीसरी बार मैंने ओंकार भगवान से कहा, 50 साल मैंने संसार के गुरुओं से काट, अब तुम मेरे सब कुछ बन जाओ ना। सच कहता हूँ वो बन गया। मैं 1.5 साल ओंकार, 1 साल ही समझ लीजिए, 1.5 साल तक मैं उनके साथ रहा। बड़े सफ़र भी किए, रूहानियत सफ़र किए, कई तरह के सूरज देखे और
मेरे अपने काम में इतनी वृद्धि हुई जिसका परलन नहीं। बड़ी ज़बरदस्त मेरे काम में वृद्धि हुई, मेरी सोच में वृद्धि हुई, मेरी बात में वृद्धि हुई। एक बार मैंने आपको पहले भी बताया, 2 स्टूडेंट, मैं जब पहली बार रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा, मेरी पोस्टिंग हुई, मैं स्पेशल 1 में भेजा गया क्योंकि सब स्टाफ जानता था, प्रिंसिपल जानता था कि ये बड़ा काबिल आदमी है, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, बड़े सब्जेक्टों की नॉलेज रखता है, पढ़ाता भी। मैं स्पेशल 1 में गया, मैंने उन बच्चों से कहा आज मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, पता नहीं कितना टाइम मुझे लग जाए, अगर तो कोई नॉक करेगा तो मैं उनको पीरियड दे दूंगा, नहीं तो मैं पढ़ाता रहूँगा। आप जिस भी सब्जेक्ट में मुझसे पूछेंगे मैं वो पहले से शुरू करूँगा। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने उनको तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे पढ़ाया, लेकिन शुरू में ही जब मैंने ये बात की कि आप सब्जेक्ट वाइज मुझसे पूछो, तो 2 कैंडिडेट वो बैक बेंचर थे, लेकिन वहाँ बेंच भी स्टेज वाइज लगे हुए थे, सब बड़ी अच्छी तरह देख सकते थे। स्टेज राइजिंग जो थे वो डेस्क फिट किए गए थे बड़ी अच्छी तरह से, वो बिल्कुल स्टेज बना हुआ था, हर आदमी मुझे देख सकता था, मैं उनको देख सकता। वो दोनों बैक बेंचर थे। जब मैंने ये बात की तो दोनों हंसे, और मैंने अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने उन दोनों को खड़ा किया। ये बात बड़ी ध्यान से सुनना मेरी संगत वाले। उस समय जब ये घटना हुई तो प्यारे सत्संग जी, मैं योगानंदा की पद्धति में था, उनकी दीक्षा मुझे मिली हुई थी और मैं उसी के सिमरन में रहता था। निरंकारी मत का शब्द आप छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे आगे निकल गया था, मैं तो वो छोड़ दिया था। तो भक्ति मेरा जीवन का आधार था, वो मैं प्रतिदिन प्रति सोते समय भी उठते समय करता था, चलते फिरते भी करता था। तो वो दोनों खड़े हुए तो मैंने उन्हें पूछा तुम क्या बनोगे? तो मुझे इतना याद तो नहीं रहा कि इंजीनियर कहा था या डॉक्टर कहा था, कुछ कहा था। दोनों ने एक ही कहा था कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना। मेरे ख्याल में डॉक्टर ही कहा होगा, इंजीनियर तो बनना आसान है, डॉक्टर बनना बड़ा टफ था। मैंने उन्हें एक ही बात कही कि तुम्हारे बिहेवियर से मुझे नहीं लगता कि तुम डॉक्टर बनोगे, लेकिन अगर तुम कभी बने तो मुझे ज़रूर मिलना। मैंने उन्हें अपना एड्रेस दिया, फिर मैंने उन्हें बैठा दिया तो पढ़ाया। प्यारी सत्संग जी, कोई 5 साल के बाद एक कैंडिडेट आया, बोला मैं कहीं भी किसी भी काम में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो आपने कहा था मेरे पास आना, तो आज मैं आया। मैं हारा हुआ, मैंने उसे अपनी कुटिया में भेजा जो मेरा भक्ति स्थान था, जाओ वहाँ प्रार्थना करो और चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। इसी तरह 1 महीने के बाद दूसरा भी आया, उसने भी यही भाषा बोली, मुझे कहीं कामयाबी नहीं मिली, भटका हूँ 6 साल, भटक 5-6 साल में भटका, कुछ नहीं बात बन रही। आखिर आया आपने कहा था। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं करा। किसी का बिहेवियर दुरुस्त करने के लिए सालों लगते हैं और किसी का ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। किसी की ट्रांसफॉर्मेशन में सालों लगते हैं, किसी की ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड लगते हैं, किन्हीं की ट्रांसफॉर्मेशन में आवर्स लगते हैं, पर लगता है। इसलिए मैं अपनी संगत को कहता हूँ कि सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण
ट्रांसफॉर्मेशन का हज़रत मोहम्मद साहब हैं इस दुनिया में। मेरा भी वैसा ही है, लेकिन हज़रत मोहम्मद साहब सत्य की डोर कभी नहीं छोड़ते थे। जिसके यहाँ उन्होंने मुलाजमत करी, जिनसे उनकी शादी भी हुई, उनके यहाँ मुलाजमत की, वो बड़ी रिच लेडी थी। उसके काफिले सामान बाहर भेजते थे दूसरे शहरों में, दूसरी नगरियों में। उसने हज़रत मोहम्मद को चुना कि बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा ऑनेस्ट। उन्होंने अपनी शराफत भी रखी, ऑनेस्टी भी रखी, और एक दिन उन्हीं से शादी भी हो गई। किस कारण? ऑनेस्टी के कारण, सत्य के कारण। मैं अपनी संगत को एक ही बात कहता हूँ, कुछ और नहीं कहता। कभी सत्य का साथ न छोड़ना, कभी सत्य का दुरुपयोग न करना, और कभी शब्द माफ़ी। क्योंकि एक बार माफ़ी का मतलब है 100 बार माफ़ी। भक्ति में कोई माफ़ी नहीं होती। गलती गलती होती है, सत्य सत्य होता है। संसार में जो माफ़ी मांगता है उसकी आदत बन जाती है फिर माफ़ी। वो गलतियां करता रहता है और उसके पास तकिया कलाम बन जाता है माफ़ी। मेरी सतपुरुष की पद्धति में कोई माफ़ी शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये शब्द असली है ही नहीं। ये शब्द बना ही झूठ मकार लोगों के लिए बना। सत्य बोलने वालों के लिए माफ़ी का कोई शब्द नहीं। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं किया और कभी नहीं करूँगा। ये शब्द ही गंदा है, बड़ा गंदा, बड़ा गलत शब्द। ये काल का शब्द, ऐसे क्या पकड़ के बैठे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हज़रत मोहम्मद साहब से कोई बड़ा उदाहरण सत्य भक्ति का नहीं मिल सकता। मैं बोलता हूं तो तुम्हें विश्वास नहीं होता, दूसरे का सुनाऊं तो कुछ कुछ होता है, पर जो जागने वाले हैं वो मेरी एक इशारे को भी समझ के चलते हैं। जो जागने वाले नहीं, उनको जितना कुछ मर्जी कहूँ वो कुछ देर के बाद फिर बदल जाते हैं, फिर बदल जाते हैं, फिर बदल जाते हैं। वो पैसे को सब कुछ मानते हैं। नहीं समझ, पैसा तो मैल है, ये काल का भंडार है, वो देता है, तुम लेते हो। सत्पुरुष के दायरे में इन चीज़ों का कोई प्रयोग नहीं। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, भगत भी भूखा ना जाए, साधु भी भूखा ना जाए। बस ये मांग होनी चाहिए। बोध देगा तुम्हें और बेईमान बनाए। बोध किसी जगह पद प्रतिष्ठा ज्यादा मिलती है, होशियारी तुम्हारी बढ़ती चली जाती है, वो नुकसान वहां पर भी होता है। पद प्रतिष्ठा से होशियारी, इसलिए बिजली कभी कूद नहीं पाती। होशियारी को बांध कर उससे किनारा कर लेती है। ये कूद जो होती है ना, सत्पुरुष की किनारा कर लेती, साथ नहीं देती। तो आओ चलें अब हज़रत मोहम्मद साहब के पास। सबसे पहली पुकार जो थी, जो बड़ी खुले तौर पर बताई जा सकती है, वो ओंकार भगवान ने हज़रत मोहम्मद साहब को दी। इतना जेंटल, इतना उच्च कोटि का तन पाया,
कोई आत्मिक वाला होता तो उनको आत्मिक की तरफ ले जाता। ओंकार भगवान ने चुना, उनके हो गए। 3 लोग के बहुत बड़ी हस्ती के मालिक बन गए। मोहम्मद साहब को ओंकार भगवान की पहली पुकार, भीतर अनुभव, वह नाम सतगुरु सु जान। बाहर भीतर एक साथ प्यारो, आवाज गूंजी जान रे। क्या बात! अंदर से भी आवाज उसी की उठी। मन अंदर भी है, मन बाहर भी है। ओंकार भगवान मन है, अंदर से भी उठी और बाहर से उठी, दोनों आपस में टकराई। आवाज और ज्यादा गहरी हो गई। और ये आवाज हम हजरत मोहम्मद साहब ज्यों ही उस पहाड़ी के ऊपर भक्ति के लिए बैठे, घटना घट गई। बैठते ही घटना घटी। बाहर भीतर एक साथ प्यारो, आवाज गूंजी जान रे, बोल गुनगुना और पढ़ प्यार। 3 बातें कही। बोलना शुरू कर, आज से वो बड़ा कम बोलते थे। क्यों? कि किसी से छल कपट ही नहीं करना तो ज्यादा क्या बोल। मैं दुकानदार के पास गया, 2 ही कहे कि आपने पूरे पैसे नहीं काटे। उन्होंने कहा मैंने पूरे काट लिए। मैंने कहा ये लीजिए रजिस्टर जो आपने फोटो स्टैट के लिए काउंट कर लीजिए। और बात बन गई और पैसे दे के आया और मैं भी संतुष्ट, वो भी संतुष्ट। उनको तो पता नहीं था, मुझे पता लगा और मैं देने गया। बोल गुनगुना और पढ़, 3 शब्द। बोल गुनगुना और पढ़ मीन सत बोल। गुनगुना मतलब आप अब गाना शुरू कर, अब तरन्नम को अपने अंदर ला और पढ़ना शुरू कर। अनपढ़ थे बेचारे, कुछ पढ़ना नहीं जानते थे। जैसे मैंने आपको सुनाया, मैं हिंदी का अनपढ़ ही था, कुछ नहीं जानता था, खा खा गौ भी नहीं जानता था, पता ही नहीं था। जब कहा गया पढ़, समझो मालिक की ही आवाज थी, मैं किसी को नहीं कहता, उन्हीं की आवाज किसी ढंग से मिली। पढ़, बोल गुनगुना और पढ़ प्यारे, आवाज से बाहर भीतर एक हुआ जान रे। अंदर से भी वही आवाज उठी और बाहर से भी, दोनों का एक जगह मिलाप हुआ तो गांव की जोरदार आवाज बन गई। फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो आवाज गूंज उठी, उनके अंदर आवाज गूंज उठी। सारा तन बदन हिल गया और ऐसा लगा जैसे बुखार आ गया। हिल गया, पसीना पसीना हो गया और बुखार लगने लगा। वहां भक्ति छोड़ी और नीचे की ओर उतरना शुरू किया और साथ में बोल रहे, अंदर अंदर में आनंद जगह प्यारो, आदर्शवाणी से हृदय जगह जाना। आदर्श एक संदेश, सत्य का संदेश मिला, हृदय जगह जाना। हृदय जग गया, क्योंकि ओंकार भगवंत हृदय को ही कुछ देते हैं। मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं उनकी, हर एक के अंदर मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 4 अंग मन के तुम्हारे अंदर। ये भी बोल उठे और बाहर की आवाज भी बोली। अंदर में आनंद जगह प्यारो, आदर्श जो मिला, आदर्श वाणी से, इस आदर्श की ऐसे कर, ये उनके लिए संदेश था। हृदय जगह जान रहे। मोहम्मद साहब बहुत घबराए प्यारो, पर बाहर भीतर एक हुआ जान रहे। घबराए तो, लेकिन कहाँ घबराए, किसके साथ बात करें।
बाहर भीतर एक ही आवाज है, अंदर भी वही बोल रहा है, बाहर भी वही बोल रहा है, वही जगा रहा है पल पर। मोहम्मद साहब बहुत घबराए प्यारों पर, बाहर भीतर एक हुआ जान रे। अंतस्थल और आकाश से एक साथ प्यारो, पुकार पे पुकार सुने जाने, अपने हृदय से और बाहर से दोनों जगह की आवाज हृदय में क्या आके टकराती, हृदय में आके टकरा रही है, एक हुआ जान। क्या उत्तर दिया? पुकार पे पुकार आ रही तो उत्तर देना ही पड़ा। कहा मैंने कुछ पढ़ा लिखा है नहीं प्यारे, कैसे ये काम करूं कर सकता जान, कैसे ये काम कर सकता, मैं पढ़ा लिखा ही नहीं, अनपढ़, कैसे कर सकता जान रे। मेरी भी यही घटना थी। 5वीं में संदेश मिला कि हिंदी पढ़, पढ़ा लिखा ही नहीं था हिंदी तो कैसे पढ़ूं, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था तो कैसे पढ़ूं, कोई गाइड करने वाला भी नहीं तो कैसे पढ़ूं। भाई साहब भी उर्दू पढ़ते थे, उनके साथ जो कमरे में दूसरा छोटा सा कमरा 2 को मिला था, उनके साथ उनका क्लासमेट था, 8th में पढ़ते थे, वो भी उर्दू पढ़ता था। उस पीरियड में उर्दू का बोलबाला था। कैसे ये काम कर सकता जान रे, आवाज फिर गूंजी प्यारो। बड़ी तगड़ी बात अब कह रहे हैं ओंकार भगवान, उनसे साथ बड़ी तगड़ी कहते हैं। आवाज फिर गूंजी प्यारे, मेरे साथ से सब कुछ संभव जान रे। ओंकार भगवान भी अपना जिसको बना लेते हैं वो काम कैसे रुक सकता है। मेरे साथ से सब संभव जान रहे, तुम मत घबरा, मेरा साथ पकड़, क्योंकि सच्चा आदमी ही ओंकार को पकड़ सकता, सच्चा ही सतपुरुष को पकड़ सकता। तो सच्चे तो थे, सत्य उनके अंदर बाहर सत्य ही था, और क्या चाहिए था ओंकार भगवान को। आप सफा, सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा। तुम सफा हो, सतगुरु तुम्हारा सफा है, फिर साहिब क्यों खफा। पर जब तुम ही ना सफा हो, सतगुरु सफा भी हो, तो बात कैसे बने। तुम भी सफा हो जाओगे तो सतगुरु तो सफा है ही। दोनों एक साथ जब सत्य होते, विष से अमृत होए रे, विष भी अमृत बन जाता है। सत्य तो सत्य एक होता ही है, लेकिन एक सत्य दूसरे विष को अमृत कर देता है। मीरा ने अमृत कर दिया ना, मीरा पी गई विष का प्याला, अमृत हुआ जान, विष अमृत हुआ। कुछ नहीं मीरा को हुआ, अमृत पा लिया। तुम इस काबिल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें उस काबिल बनना है जिस तरह मीरा बनी और मोहम्मद साहब बने। मैंने कुछ पढ़ा लिखा है नहीं प्यारे, कैसे ये काम करूं कर सकता जान रे। आवाज फिर गूंजी प्यारे, मेरे साथ से सब कुछ संभव जान रे। अपने आप पढ़ाई आती प्यारे, अंधे रोशनी पाते, लंगड़े पर्वत चढ़ जाते जान रे। देखा, अंधों को रोशनी मिल जाती है और लंगड़े चलने की बात ही छोड़ो, वो पहाड़ियां भी चढ़ जाते, वो माउंट एवरेस्ट को भी क्रॉस कर लेते हैं। मेरा साथ चाहिए। ओंकार भगवान का साथ भी छोटा साथ नहीं है समझ। बस एक ही बात है, पूर्ण मोक्ष नहीं, फिर जग में आना पड़ता है, बस इतनी सी बात। लाखों साल स्वर्गों में काट के, पितर लोगों में काट के, फिर धरती पर आना पड़ता। जन्म मरण नहीं छूटता, जबकि सतपुरुष के दायरे में आप मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को सदा सदा नमस्कार।
सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे सतगुरु के लिए दासापन मत छोड़ो मेरी प्यारी संगत जी। फिर ये मौका नहीं मिलेगा, कोई और सतगुरु नहीं संभाल पाएगा बाबा। एक से गिरा फिर कभी ठिकाना नहीं मिलता, गिरा तो गिर गिर पड़ा। सुरती संभाल पग आगे धरे, फिर गिरे सतगुरु उठाने वाला संग साथ रे। पर कितनी बार सोच, अपने आप पढ़ाई आती प्यारो, अंधे रोशनी पाते, लंगड़े पर्वत चढ़ जाते जानने, जिनके कंठ में राग नहीं प्यारो। कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को गोइया था, कुछ नहीं था, टिक्कियां बेचने वाला, बस टिक्कियां बेचता था। जिनके कंठ में राग नहीं प्यारो, पल में गुनगुनाते पढ़ते गाते जान रे। गुनगुनाते भी हैं, पढ़ते भी हैं और आगे बढ़ते जाते जान। मत घबरा, ये गधा भाई भी उसी तरफ पड़ा, गुन भी गनाया लेकिन टिक्कियां बेच के गुन गना लिया। पता था उसको मैंने इसको कुछ एक दिन देना है, तो तैयार तो करना पड़ता है। तैयारी मेरी चल रही है, बचपन से पैदा होते से ही तैयारी शुरू हो गई थी। इसलिए हजरत मोहम्मद साहब की भी तैयारी बचपन से ही थी। ये थोड़ा क्या समय आया तो उन्होंने दर्शन भी दिए, सब बातें भी की और कुरान नाज़िल हो गया। इसीलिए सारा कुरान तरन्नुम है। जिनके कंठ में राग नहीं प्यारो, पल में गुनगुनाते पढ़ते गाते जान रे। पल में मीठी सुरीली रचनाएं प्यार। अब क्या होने लगा, अब उनके अंदर से रचनाएं अपने आप निकलने लगी और लिखने लगे। लिखना भी आ गया, पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया, गुनगुनाना भी आ गया। देखा, इसलिए ओंकार भगवान की छोटी हस्ती नहीं, पर चिमट जाना भूल। हस्ती महान है पर है तो मन, पूर्ण मोक्ष दे नहीं सकते, उनके पास ही नहीं है दाल, तो क्या करूं। पल में मीठी सुरीली रचनाएं प्यारो, अंदर से उठने लगी जान रे। जो भी अपने से बाहर प्यारो, कुरान का जन्म हुआ जान रे। अपने से बाहर था लिखना पढ़ना और गुनगुनाना, और उन्हीं से कुरान नाज़िल हुआ। जो दुनिया की बेहतरीन किताबों से एक किताब नहीं, इसे हम कह सकते, ऐलाम नहीं कह सकते। ऐलाम हुआ, लिखा गया, जग में आया, चलने वालों ने अपनाया, और उसी तरन्नुम से आज भी हर एक उसे गाता है, उसी तरन्नुम से गाता है। जो भी आपे से बाहर प्यारो, कुरान का जन्म हुआ जान रे। कुरान शब्द का भेद प्यारो, पढ़ कभी बन गीत गा ले, पढ़ कभी बन गीत गा ले, यही कुरान का मीनिंग। पढ़, गुनगुना, औरों को सुना, खुद जागे औरों को जगा, ये है कुरान का मीनिंग। कुरान शब्द का भेद पाया प्यारो, पढ़ कभी बन गीत गा ले, कभी भी बन जा और गीत भी गा ले। मोहम्मद साहब गुनगुनाने लगे प्यारो, गुनगुनाने लगे। जिसने कभी आवाज ऊंची नहीं निकाली थी, अब गुनगुनाने लगे और मीठे मीठे रचनाएं उतरने लगी जाने, सारी तरन्नुम की रचनाएं। मैंने भी प्यारी साहब सिंह जी कुरान भी रखा है, पढ़ा भी, उसमें उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, और उर्दू में जानता हूँ,
इंग्लिश भी जानता हूँ तो दोनों में पढ़ता हूँ, पढ़ लिया है, पढ़ा है, कई बार पढ़ा। इसलिए तुम्हें मैं यही कहता हूँ, तुम किसी चीज से मत डरो, मेरे साथ ये घट जाएगा, बस सत्य पे चलो। माफी शब्द का इस्तेमाल मत करो, ये सबसे बड़ी भूल है। माफी देना और लेना सबसे बड़ी भूल। ये शब्द है ही नहीं, ये मकार लोगों का शब्द है, मकार लोगों की चाल है, मकार आदमी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कभी भी माफी शब्द मत इस्तेमाल करो, मैंने नहीं कभी किया। याद तो अब क्या हजरत मोहम्मद साहब क्या कहने लगे, या तो मैं कभी हो गया प्यारो या मैं पागल हुआ जाऊं। दो बातों में एक बात हो गई। अपनी पत्नी से कहते या तो मैं पागल या मैं कवि, क्योंकि गुनगुनाने लगा हूं, या तो कवि बन गया या पागल बन गया, इन दो में से एक, दो में से मैं एक हो गया प्यारी, और जो हुआ मेरी सोच समझ से बाहर, और जो हुआ इतनी मेरी सोच नहीं है, इतनी मेरी समझ नहीं है कि मैं तुम्हें समझाऊं, बस यही समझ के मैं पागल हूँ। और फिर मैं बुखार से लथपथ हूँ, मेरे ऊपर जितने कंबल दरजाइयाँ तेरे पास मेरे पर फेंक। वही किया उनकी पत्नी। मोहम्मद साहब की पत्नी प्यारो उनकी पहली सादिक जान, मैं दूर समाज की दुनिया में नहीं जाता, पहली उनकी शिष्य बन गई, नमस्कार कर दिया, उसको पढ़ी लिखी थी, और सर झुका के उनके चरणों डाल दिया, आज से मैं आपकी शिष्य हुई, हे मेरे आका, मैं तुम्हारी शिष्य। जो हुक्म मोहम्मद साहब की पत्नी प्यारो उनकी पहली सादक जान ले, किसी को मत सुनाना प्यारी, वह सब मुझे पागल जाने रहे, किसी को नहीं सुनाना, लोग तो मुझे पागल कहें, तू सुनाएगी तो और मेरे लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे पागल कहेंगे, पता है ये पढ़ा लिखा है नहीं, तो ये जो कह रहा है इसी तरह से बना रहा, लोगों को बुद्ध, लोग थोड़ा समझेंगे कि मालिक ने खुद ही सारा काम किया उसके लिए। उस प्यारे का होना ना होना उस पर छोड़ो दे, है नहीं, क्या करता है क्या नहीं करता उस पर छोड़ो, तुम उसको मत अच्छा बुरा ये वो कहो, तुम अपने को भी अच्छा बुरा मत कहो, दो में से एक कर लो। चाहे तो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या भक्ति ज्ञान की तरफ चलो। भक्ति ज्ञान की तरफ चलोगे, एक दिन फिर ट्रांसफॉर्मेशन पर आओ, और अगर पहले ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी तो तुम संतुष्ट होगे, तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई हो, अब तुम जो भक्ति में जो करना है करना, अपने आप घट जाएगा वो। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। तुम बहाना ये वो मैंने ये नहीं किया, मैंने वो, ये छोड़ो, ये से बचकाने, इनसे बाहर आओ। क्या किया क्या ना किया, अपने आप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, बस उसी से ही संसार। ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, सब कुछ ही तू पा गया, फिर किसी को कोई शिकायत नहीं। गुरु सतगुरु इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, तुम कितनी देर के बाद तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो ये नहीं देखते तुमने गलती की, वो ये नहीं देखते तुमने अच्छा क्या किया, ना अच्छा देखते हैं ना बुरा देखते हैं, बस चलना शुरू कर दो। बच्चा चलेगा तो माँ कोई थप्पड़ थोड़ा मारती है, गिर गया तो क्या, फिर कहती है उठ और चल, फिर उठाती है उठ दौड़,
इसलिए कभी घबराने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ना हम किसी को रखने वाले, ना निकालने वाले, ना प्रोत्साहन देने वाले, ना डांटने वाले, ना अच्छा कहने वाले, ना बुरा कहने। खुद जो बनना है बन जाओ। मैं ना तुम्हें अच्छा कहूँगा ना बुरा कहूँगा, ना ऊंचा कहूँगा ना नीचा कहूँ। तुम जो हो वो हो। तुम जो जो बनते जा रहे हो वो समाज देख लेता है। तुम्हारे कहने या मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। तुम जो हो वो समाज पढ़ लेता है। मैं जो हूं मुझे समाज पढ़ चुका है। समाज ने मुझे पढ़ लिया। चलना या ना चलना समाज की अपनी मर्जी है। जो काम मैंने करना था मैंने कर दिया। मैंने भी हजरत मोहम्मद साहब की तरह गुनगुना लिए, गीत लिख दिए, गुनगुना लिए, लेकिन दो बातों का सहारा कभी नहीं लिया। न झूठ का सहारा लिया, ना प्रशंसा का सहारा लिया। ना मुझे आपकी प्रशंसा चाहिए, ना मुझे किसी का झूठ चाहिए। अपनी चीज अपने पास रखो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं क्या हूं अब वो जाने जिसने मुझे अपनाया। तुम उसकी चिंता ना करो मैं क्या हूं क्या नहीं, तुम अपनी चिंता करो। मैं अपना लिया गया और उस प्यारे की हर बात मानना मेरा धर्म है। उस प्यारे का संदेश मेरे सर आंखों पर, वो मैं जरूर आगे पहुंचाता हूं। 2 बार जो उन्होंने मुझे संदेश दिए मैंने उन्हें आगे पहुंचा दी, अपनी ड्यूटी दे दी। क्यों कि मैं इनकार कैसे करूं। ना अहंकार करना है ना इनकार करना है, बस संदेश देना मेरा धर्म। संदेश वो भी सतपुरुष का। कैसे रोकूं अपने अंदर, कैसे अटकाऊं अपने अंदर, फिर तो गंदा हो जाऊंगा। नहीं अटकाए, कोई गर्दन ही काट देगा तो तैयार पड़ी है मेरी। कोई मेरे बाजू काटना चाहता है, तैयार पड़े हैं मेरे। आओ काट लो। टांगे मेरी आओ काट लो। सर मेरा पड़ा है आओ काट लो। कौन कहता ना काट काट लो। पर क्या करूं, उस प्यारे का संदेश तो देना पड़ता है। वो नहीं मैं रोक सकता, इसलिए कि डर जाऊं। एक तरफ पूरा विश्व हो जाए और एक तरफ सत्य हो, मैं विश्व की ओर नहीं चलूंगा, सत्य की ओर चलूंगा। मैं सत्य नहीं छोड़ सकता, ना छोड़ सकता हूं, ना छोड़ूंगा, ना कोई छोड़ने का इरादा है। तेरा भाना मीठा लाग, जे तू भेजे नरक में तो भी उसे स्वर्ग तू जान। मेरे लिए तो नरक भी स्वर्ग, जेल में भेजो तो भी मेरे लिए वो स्वर्ग। मेरे लिए स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो लोगों ने लिख दिया जिनको। मैं तो निजधाम का, मैं तो सच्चे पिता का, मैं तो सतपुरुष का, मैं तो अमरलोक का, मैं तो बेगमपुर का। जिसका उल्ला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं, वह मेरा पिता प्यार। उसी का अंग हंसा रूप मुझे तू जान। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सब पाया, पूर्ण से पूर्ण है पाया। अब और क्या पाना चाहूं रे। अब उसी को संभालना काम है मेरा। सब जग को जगाना मेरा इनाम रे, वही मेरा इनाम है। सतपुरुष से इनाम पाना क्या है मेरा, उसका काम, उसकी आज्ञा का पालन कर। इसलिए गूंगे गुवार लोभी भी प्यारो,
पल में होते पार रे, एक भरोसा एक आस विश्वास, पल में करावे भव पार। तुम्हें एक भरोसा एक आस और विश्वास होना, पल में पार हो जाओ। कौन तुम्हें अटकाए? कोई नहीं अटकाए। कहता आप अपने आप को प्यारो। क्या कहता है? इन सब का एक ही काम प्यारो, तीन लोक में अटके रख, अटकाए रखना जान। किनका? सभी देवी देवता और काल निरंजन प्यारो। इससे भी ऊपर आगे कहा, हंस आत्माओं की चलने की गति भी सदा एक सी जान। हंस आत्मा जो मेरे साथ जुड़े हैं, अगर वो हंस बने हैं तो हंस आत्माओं की चलने की गति भी प्यारो, सदा एक सी जान रे। एक सी रहती है, कोई बदलती नहीं। अगर हंस बन जाए, सभी हंसों की एक गति है। निज धाम जाए एक ही गति है, वापस आए एक ही गति है, यहाँ रह के अंदर से अंदर जाए एक ही गति। वो गति कम या ज़्यादा नहीं होती। तुम्हें गति मिल जाती है जब तुम हंस आत्मा बनते हो, तो तुम्हारी स्पीड अपनी मिल जाती है तुम, और उसी में तुम रमन करते, उसी में तुम भ्रमण करते हो, रहते भी उसी में भी चलते फिरते। रोशनी में ओंकार का वासा प्यारो, हंस आत्माओं में सत पुरुष का जान। ये जो रोशनी आप देखते हो पूरे ब्रह्मांड में, चाहे बादलों की हो चाहे सूरजों की हो, इस सब में ओंकार भगवान का वास है। ये ओंकार भगवान ही इस रूप को भी धारे। पांच तत्व भी इन्हीं के हैं, इसलिए सुन तत्व तीन, पांचों के मिलने से चार के सुन में मिलने से पांचवा सुन, उस सुन में भी वही समाये। सुन से आए सुन में जाना, सुन में जा समाना रे। अगर ना तुम जाग पाए वक़्त पर प्यारो, फिर प्यासी पछताना रे। अगर तुम वक़्त पर ना जागे, संसार वासियों में बोल रहा, फिर बहुत पछताओ। 4 अरब 32 करोड़ साल की रात है, क़यामत पड़ने पर बस उस सुन में बसेरा होगा। तुम्हारा घटे बढ़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि आत्मा ना खाती है ना पीती है, कुछ नहीं, पर कैद में तो रहोगे ना। 4 अरब 32 करोड़ साल उस सुन में रहना पड़ेगा रात को, और फिर दिन चढ़ेगा 4 अरब 32 करोड़ साल का, फिर इस जग में काटना पड़ेगा। कब पाओगे मुक्ति प्यारो? कब छोड़ोगे संसार रे? पल पल भटके जान प्यारे। यही मान कराता सब काम ने। मान को छोटी सी चीज न समझो। मान ही मन, मन ही ओंकार, मन ही निरंजन जानिए। ये पल पल तुम्हें बरमाता प्यारो। तुम कैसे सतगुरु के लिए भी अनूठे शब्द प्रयोग कर जाते हैं। तुम्हें मान में ये भी भूल जाता है कि ये हमारे सतगुरु। देखा, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। काल में उनकी सारी रिस्की है, सारी उनकी ही रिस्की है। काल किस समय वक्त का बदले मजाल, किस समय सारी भक्ति तुम्हारी जाया हो जाए, पता भी नहीं चलता। प्राश्चित ऋषि जैसे हजारों साल तपस्या करके विकार में आकर फंस के फिर विकार में फंस गए। देख, काल बड़ी शक्ति है, बहुत
परेशानी का कारण है और तुम नहीं समझते और मान में पड़ जाते हो। 4 लाइनें लिखनी आए नहीं तो आप अकड़ गए, 4 काम किए नहीं तो अकड़ में आ गए, जरा 4 दिन सेहत ठीक रही तो अकड़ में आ गए, 4 पैसे आए तो अकड़। ये ऊंचे महल ये ऊंची हवेली पल पल में जाएंगे पिघले बदल अजी, एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में से, ये तो काल का सब कुछ माटी में जाना है, तुम क्यों माटी में जाना चाहते? जागो, जगाने आया, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, मैं जगाने आया। अगर ऐसी बात ना होती तो प्यारी सत्संग जी में 2 संदेश भी कैसे अपने सतगुरु को भेजता, कितनी मुझे पीड़ा हुई वो भेजने में, आप सोच भी नहीं सकते। पर क्या करूं, सतपुरुष का आदेश भी तो टाल नहीं सकता। इसलिए साधक बनो या सतगुरु, हम दान तो देने पड़ते रहे। हम दान देते समय क्या डरना प्यार, जिस हाल में रखें, जिस ढंग से रखें, ये उनकी मर्जी है, उन पे छोड़ दो। वही मीरा की तरह, जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में, उधार पतन अब मेरा है, दातार तुम्हारे हाथ। सौंप दो सतगुरु के हवाले अपने आप को, मत मान में जाओ। फिर कोई भी सतगुरु छूटे सब छूटा, किसी भी क़यामत में मोक्ष मिलता मत जान। सीढ़ी तिलखी गे नरक में, अब कैसा रोना कैसा चिल्लाना, सब और धोखा जाना, किसके आगे चलाओगे, किसके आगे फरियाद करोगे? वो तो आगे ही ओंकार भगवान चाहता है, ये सिलसिला ले ले गैल, चढ़ो तो गिर गिर पड़ो, सुरती संभाल पग आगे धरो। ये तो मीरा भी कहती है कि मैं पल पल गिरती थी, वो भी गिरी। कैसे? जब आपने रविदास जी सतगुरु को कुछ सोना दे आए कि आप कुछ मकान बना लो, ये झोंपड़ी में ना रहो, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आप इस तरह रहते हो सतगुरु। उन्होंने कहा झोंपड़ी में जहां तुमने इसको रखना है रख दो, तो जाओ, रख दिया। फिर आए काफी समय के बाद तो पूछा सोने का क्या किया, क्यों नहीं महल चढ़ाया, कहाँ रखा हुआ है? उन्होंने कहा मैंने कहीं नहीं रखा, जहां तूने रखा वहां ढूंढ ले। मैंने ना देखा ना प्रयोग किया, न देखने के अंदर कोई, मैं तो भूल ही गया तूने क्या कहा था, क्या रखा था, क्या नहीं रखा, मुझे नहीं याद। मीरा ने अपने दोनों हाथ माथे पे मारे, बोल क्या कर, आपको कैसे कुछ कह सकती हूं, मालिक हो मेरे सतगुरु, जो किया आपने अच्छा किया। लेके सोना फिर चली। मीरा को सोना याद रहा, रविदास जी को सोना याद नहीं रहा। यही अडंबनाएं होती हैं। तुम गलती करो, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, मुझे याद ना रहेगी, तुम भी भूल जाओ तो बात बन जाएगी, लेकिन तुम कैसे भूलो? ये कठिनाई है, जब तक तुम जागोगे नहीं कैसे भूलोगे? मीरा जैसे भूल गए, तुम कैसे याद न भूलो? बस ये अडंबना है, काल के ऐसा काम कर जाता है कि तुम्हें जगने नहीं देता, तुम्हें किनारे लगने नहीं देता, तुम्हें मंजिल पर पहुंचने नहीं देता, बीच में पकड़ लेता। बस ये अडंबना।
रोशनी में ओंकार का वासा प्यारो, हम आत्माओं में सतपुरुष का जान। जिनके अंदर मन है उनमें ओंकार का वासा देखते हो, जिसमें जो आत्मा से जागे वो सतपुरुष का वासा देखते हैं। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर। रहते दुनिया में एक सा शरीर है, एक सा नाक, आंख, सर, माथा, हाथ, पांव, उंगलियां, सब कुछ बराबर, पर बड़ा भेद। जैसे रविदास जी का भेद और मीरा का भेद अभी आपको बताया। एक सोने पे माटी डाल रहा है और दूसरा कह रहा है माटी में माटी को मिला रहा है। उसको भी बीच में सोना ही दिखाई दे रहा है, चाहे वो माटी बोला पर सोना दिखाई दे रहा है। संसार में रह के तुम्हें कभी भी संसार नहीं भूल सकता। संसार को अंदर से तजोगे तो फिर ही सदगुरु दिखेगा और निजधाम दिखेगा और सतपुरुष दिखेंगे, और तुम अपने आप को देख पाओगे। ऐसे नहीं। यही नहीं ओंकार भगवान 33 करोड़ देवियां और 33 करोड़ देवते भी क्या करते हैं। सभी देवी देवता और काल निरंजन प्यारो वर देकर तुम्हें बरमाते, ये वर देकर तुम्हें बरमाते, ये मिलेगा तुम्हें, ये इन्हीं चीजों में ही तुम मार खा जाते हो। आशा तृष्णा लेके तुम संसार में बैठे हो, कैसे तरोगे, कैसे पार हो जाओ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैं आपको बोलता हूं प्यारे सत्संग जी, बोझ से आत्माएं जो थी उनमें जागृति शरीर तजने पर हुई, पहले नहीं हो पाई। बहुत कम की जागृति समय पर। वेद व्यास जी का बेटा होकर सुखदेव अपने अंदर विश्वास न जगा पाए, जबकि वो घर में ही बड़ा ज्ञानी था। तुम्हें बस यही समझाना, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बिजली की बूंद की तरह आनी चाहिए। डेवलपमेंट जो तुम्हारी है, ज्ञान भक्ति, ये आहिस्ता आहिस्ता आनी चाहिए। पहले मत लाओ ज्ञान को, इसको पीछे छोड़ दो, मेरी तरह बन जाओ। मैंने जो कुछ लिखना पढ़ना है बाद में सीखा, क्योंकि हिंदी मेरी कोई तगड़ी थोड़ा हुई थी, वही कमजोर हिंदी थी, बड़ी वीक हिंदी थी। 10th के बाद तो कहीं हिंदी पढ़नी नहीं थी, बस 10th निकाली जूं तू करके, और आज भी उसकी कमी में आज भी पूरा करेक्ट नहीं दिखता। आज क्यों कि जो चीज़ बचपन में सीखी जाती है उसका आनंद ही कुछ और है, उसकी जड़ें कुछ और होती हैं, बुढ़ापे की जड़ें कुछ और होती हैं। तुम मेरी बातें आसानी से नहीं समझ पाओ। मैं तुम सबको समझा रहा हूं, मेरी संगत, तुम बड़े काम छोटे हो, लेकिन तुम ब्रह्मांड में एक क्रांति ला सकते हो। तुम अगर अपने आप को ही नहीं जगाओगे तो क्रांति कौन लाएगा। और ये अपने लिए करने, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करने। शब्द ले लेने से बात थोड़ा ही बन जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ती। कोई कितना तुम्हें प्रलोभन दे, ट्रांसफॉर्मेशन तो तुम्हारे अंदर खुद आनी चाहिए। बिना ट्रांसफॉर्मेशन के तुम कैसे निज कर जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन से वो रूप धारण करना पड़ेगा तो वहां जाओगे। गंदगी साथ लेके तुम नहीं निज धाम जा सकते। प्यारी सत्संग जी, तुम दूसरों की मसाले मुझे ना दो। अगर तुम्हें दूसरों की मसाले अच्छी लगती तो वहां चले जाओ, मैं कहाँ रोकता हूं।
आप चले जाओ। आपकी सुरती अभी भी वहीं फंसी है, चले जाओ, खुशी से चले जाओ। मैं हाथ बांध के आपको कहता हूं कि आप जहां कुछ यत्न ना करने से, कुछ भी ना करने से कोई इम्तिहान में पास होता है तो तुम उस जगह दाखला लो। मेरे पास अपना दाखला ना रखो। मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बिना पार नहीं करा सकता, ना कराऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो तुम हंसा बनोगे तो जाओ, बिना हंसा बने मेरी पद्धति में कोई पार नहीं होगा। इसलिए जो भी मेरा आज का सत्संग सुन रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि हम में ट्रांसफॉर्मेशन ना आए और हम सच्चे घर पहुंच जाए, उनको मेरा प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। और उनसे यही निवेदन है कि आप दूसरे स्थान पर चले जाओ। आप फौरन इसी पर मेरा सत्संग सुनने के बाद दूसरी किसी भी संस्था में चले जाओ, जहां तुम बिना यत्न, बिना फुल्का खाए तुम पेट भर सकते हो, बिना रोटी खाए तुम पेट भर सकते हो, बिना रूट्स के तुम दरख्त बन सकते हो, बिना रूट्स के तुम सब्जी बन सकते हो, बिना गाय के तुम दूध दे सकते हो। तो आप वहां ही चले। मेरे यहाँ गाय ही दूध देगी, मेरे यहाँ जिसकी रूट जितनी गहरी होंगी उतना दरख्त ज़्यादा फलेगा, जिसकी खुराक ज़्यादा अच्छी होगी वो फूले फलेगा। मेरे यहाँ अगर तुलसी खिली है तो उसको पवन चाहिए उसकी खुशबू आगे ले जाने के लिए। अगर फूल खिला है तो उसकी खुशबू को दूर ले जाने के लिए पवन चाहिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए आंख चाहिए। जो कहता है ना आंख चाहिए, न पवन चाहिए, न कुछ चाहिए, तर जाओगे तो वहां चले जाओ। मैं हाथ बांध के आपसे कहता हूं, आप वहां चले जाओ। मेरे पास मैं नहीं तार सकता। यहां एक ही चीज चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन, समर्पण, लगन, एक होना, अंदर बाहर एक होना मेरी पद्धति का असूल। इसके बिना तुम न पार हो सकते हो, ना मैं करा सकता हूं, ना ही सतपुरुष इसकी कोई मुझे आज्ञा देते। मैं झूठ नहीं इस्तेमाल कर सकता कि तुम पार हो जाओगे, तुम मेरे संग नहीं साथ। मेरे यहाँ तुम्हें यत्न नहीं करना, तुम्हें सिर्फ उस रास्ते पे चलना है। मैंने यत्न नहीं कहा, चलना कहा। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। रास्ता तो ठीक हो ना, रास्ते में कांटे हो तो उठा लो, तो ताकि किसी ना तुमको लगे ना किसी दूसरे को लगे। कोई पत्थर है तो उसे उठा लो कि कोई अंधेरे में किसी को ठोकर ना लगे, तुम्हें भी ना लगे। ये है मेरा पद, ये है मेरा रास्ता, ये है मेरा ज्ञान। इस पर चलना है तो मेरे पास रहो, नहीं चलना तो आपको मेरा लाख लाख प्रणाम है। और आप जाओ खुशी से, जिधर मर्जी जाओ। लेकिन आज के बाद मुझे सिखाने की चेष्टा न करो। मैं ग्रंथी पाठी नहीं, मैं सतपुरुष का प्यारा। सतपुरुष प्यारे के 2 संदेश मैंने भेजे, वो मेरा कर्तव्य था, उसका पालन करना मेरा धर्म था। और ऐसे जितने भी काम सतपुरुष मुझे देंगे मैं वो करूँगा, चाहे उसके लिए मेरी गर्दन कट जाए, मेरे पाँव कट जाए, मेरे तन के 1000 टुकड़े भी कर दिए जाएं तो मैं सतपुरुष का संदेश जरूर आगे जहाँ के लिए वो मुझे देंगे मैं वहाँ पहुँचाऊँ। तो यही आपसे कहूँगा
और जो इस रास्ते पे नहीं चल सकते उन्हें मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप एक देरी ना करो, तुम फटाफट अपना रास्ता बदल के अपनी चाह की जगह पहुंच जाओ, और उसमें मुझे ज़्यादा खुशी हो, क्योंकि कम से कम तुम अपने सत्य की जगह पहुंच गए। इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो? तुमको मेरे में नुक्स नजर आते हैं, बड़ी अच्छी बातें होंगे। तुमको मैं अच्छा नहीं लगता तो अच्छी बात है, तो जो हाँ तुमको अच्छा लगता है वहां से वहां आप लोग चले जाओ। मैं अकेला भी अच्छा, मैं पहले भी अपने जीवन में बहुत सा जीवन तो मेरा अकेला ही रहा, मैं अकेला ही भक्त बना, अकेला ही सब कुछ पाया। इसलिए आपसे मैं आखिरी विनती करता हूं कि आप खुशी से, आप लोगों के पास बड़ा ज्ञान है क्योंकि वो आपने अर्जित किया है, आपको मुबारक है, वो संभालो और दूसरी जगह खुशी खुशी जाओ, ताकि आपका समय और यहाँ बर्बाद ना हो। क्योंकि जहाँ समर्पण नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ चाह नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ कुछ नहीं, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कुछ नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आज का सत्संग मैं यहीं क्लोज करूँगा और आपसे यही विनती करूँगा, जागो और जगाओ, बस ये सतपुरुष का संदेश। तुम लाख दान करो कोई काम नहीं है। हरिश्चंद्र बड़ा दानी, सब कुछ दान दिया पर तरा नहीं। दान ही मान है, दान मान कभी पार नहीं कराते। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए, सो ऐसा दान जिससे मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। जो सतगुरु सबको सब कुछ मानता, सतगुरु के चरणों में अपने आप को डाल देता, अब फिर पीछे क्या बचा प्यारो जो अब तेरा रे। अपने आप को अगर सतगुरु के चरणों में डाल दिया तो फिर कौन सी चीज अब तेरी है? और फिर भी तुम्हें अपनी दिखती है तो तुमने कहाँ अपने आप को सतगुरु के आगे अर्पण किया? वहां तो तन मन धन सब कुछ अर्पण करना पड़ता। तुमने कुछ नहीं किया तो अब दूसरी जगह चले जाओ। मैं एक के लिए नहीं कह रहा, मैं अनेकों को कह रहा, मैं किसी को टारगेट बना के नहीं बोल रहा, मैं सारी संगत को कह रहा, मैं पूरी संगत को कह रहा हूं कि आज के बाद अगर समर्पण होगा तो मेरे पास आना, समर्पण होगा तो नमस्कार करना, समर्पण होगा तो अपना कोई योगदान देना। नहीं तो प्यारे सत्संग जी, आप खुशी खुशी, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको अपना ठिकाना मिल जाए, आप अपने ठिकाने पे पहुंच जाएं तो मेरे को हार्दिक प्रसन्नता होगी। तो यही क्या के प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और यही चाहता हूँ कि मेरा हर श्वास आप सबकी सेवा में जुटा रहे और मैं सेवा करता करता इस संसार को छोड़कर अपने परम पिता सतपुरुष जी की आज्ञा से जहाँ वो चाहे वहाँ मैं पहुँच। तो धन्यवाद। जो भी सुन रहे हैं, मेरे साधक हैं चाहे नहीं, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें और आज के सत्संग को यहाँ क्लोज करने की मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।